बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िकल एजुकेशन के एक नए लेक्चर के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज का हमारा लेक्चर जो है ये है न्यूट्रिशन। फ़िज़िकल एजुकेशन में जो न्यूट्रिशन के MCQs हैं उनके बारे में है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा हर लेक्चर आप तक पहुँच सके। आप लेक्चर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, द ह्यूमन बॉडी एंड द फूड दैट फ्यूल्स इट केम टूगेदर एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ। आंसर इसका है जी, द एक्टिविटी ऑफ एन इंटेलिजेंट डिज़ाइनर। क्वेश्चन नंबर 2, degenerative diseases are most closely associated with affluent lifestyle. Question number 3, eggs, milk and meat are usually classified as good source of protein. Question number 4, the bottom line is determining the quality of a recipe is taste testing. Next है जी क्वेश्चन नंबर 5, fruits and vegetables are usually considered as good source of vitamins and minerals. Question number 6, if you order hot oatmeal in a restaurant it may taste flat because no salt was added. Question number 7, dash is an example of hydrogenated fat. Margarine. Question number 8, the United States Department of Agriculture's daily food guide calls for eating dash servings of fruit globe every day. 2 to 4, 2 से 4 servings होनी चाहिए डेली। Question number 9, the United States Department of Agriculture's daily food guide calls for eating dash servings of milk, yogurt and cheese group. 2 to 3, 2 से 3 सर्विंग्स इसकी होनी चाहिए जी डेली के। यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है ना उसके मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 10, द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर्स डेली फूड गाइड कॉल्स फॉर ईटिंग डैश सर्विंग्स ऑफ द ब्रेड, सीरियल, राइस एंड पास्ता ग्रुप। 6 to 11, इसकी सर्विंग होनी चाहिए जी 6 to 11, 6 से 11। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 11, योर बॉडी नीड्स विटामिन्स एंड मिनरल्स बिकॉज दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 12, फूड पासेज थ्रू द स्टोमक डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि छोटी जो इंटेस्टाइन होती है या छोटी आंत होती है यहाँ से डायरेक्टली पहुँचता है स्टोमक तक, मैदे तक, खुराक जो होती है हम खाते हैं फूड वगैरह। क्वेश्चन नंबर 13, अबाउट हाफ ऑफ योर डाइट शुड बी मेड अप ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। आदि आपकी ग़िज़ा ग्रेन और वेजिटेबल्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, अ मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली इज़ कैल्शियम। जिस्म को प्रॉपर काम करने के लिए कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू द माई पैरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम अ पर्सन शुड obtain मोस्ट ऑफ देयर फैट फ्राम वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स एंड फिश। माई पैरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम है जी एक, उसके मुताबिक एक इंसान को वेजिटेबल ऑयल्स, नट्स यानी कि मूंगफली, बादाम वगैरह जो होते हैं और फिश, इनसे ज़्यादातर अपनी प्रोटीन फैट जो है हासिल करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, A/N dash is a unit of energy that indicates the amount of energy contained in food, calorie. Question number 17, this food group is our body's best source of energy, breads and cereals. Question number 18, what
which of these is not considered a nutrient? Fiber. Question number 19. Which of these is added to the food label because people sometimes don't eat enough of this? Calcium. Next is question number 20. Which of these is required on the food label? Total carbohydrates, sugars and iron. Next has question number 21. The bread, cereal, rice and pasta group is a good source of carbohydrates. कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एथलीट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. ब्रेड, सीरियल, राइस, पास्ता वगैरह जो है ये इसका बहुत ही अच्छा सोर्स है. क्वेश्चन नंबर 22. सिट्रस फ्रूट्स आर एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ विटामिन सी. सिट्रस फ्रूट्स जितने भी होते हैं, ऑरेंज फैमिली जिसको बोलते हैं, ये सारे जो है विटामिन सी से भरपूर होते हैं. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 23. A substance needed by the body for growth, energy, repair and maintenance is called a nutrient. न्यूट्रेंट जो होता है ये इंसान की बॉडी की ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए यानी कि ताकत के लिए, रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. क्वेश्चन नंबर 24. All of the following are nutrients found in food: proteins, carbohydrates, vitamins. ये जी प्रोटीन्स की शक्ल में होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की और विटामिन्स की शक्ल में. इन दोनों चीज़ों में ये पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. Foods from the meat, poultry, fish, dry beans, eggs and nuts group are an important source of iron. Next is question number 26. Which food contains the most fat? ब्रोनीज जो है इसमें फैट बहुत ज़्यादा होती है. क्वेश्चन नंबर 27. The milk, cheese and yogurt group are important for strong bones, teeth, muscles. Question number 28. How many servings of vegetables do we need each day? 3 to 5. 3 से 5 सर्विंग जो है वेजिटेबल्स की डेली हमें ज़रूरत होती है जी. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 28. Which nutrients is needed to build and maintain the structural components of the body? प्रोटीन जो है ये बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी बॉडी के लिए, ये एथलीट की बॉडी के लिए. क्वेश्चन नंबर 30. विच न्यूट्रेंट इज़ नोन एज द सनशाइन विटामिन? सनशाइन विटामिन कैसे कहते हैं? यह सूरज से जो हासिल होता है. विटामिन डी जी, आंसर है इसका विटामिन डी. विटामिन डी की वजह से बच्चों में काफ़ी ज़्यादा हड्डियों की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 31. We need for strong bones calcium, magnesium, vitamin D. Question number 32. Which nutrient is needed for a healthy immune system and strong connective tissue? Vitamin C. Next is question number 33. Which is the best source for omega-3 fatty acids? सर्डाइन जो है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. सबसे बेहतरीन सर्डाइन होता है. क्वेश्चन नंबर 34. दिस मिनरल इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थी रेड ब्लड सेल्स एंड डेफिशिएंसी माइट कॉज एनीमिया. आयरन जी, आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो सकती है, या जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनमें भी कमी हो सकती है. उनके लिए आयरन बहुत ज़रूरी होता है. क्वेश्चन नंबर 35. दिस विटामिन इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बर्थ डिफेक्ट कॉल्ड स्पाइना बिफिदा. फोलेट विटामिन जो है ये बहुत ज़रूरी होता है
ये जो बचपन से ही स्पाइना बफीदा होता है, डिफेक्ट होता है, इसको रिकवर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, दिस न्यूट्रेंट इज नीडेड फॉर मेकिंग हार्मोन्स, हेल्थियर स्किन एंड टू मेक सेल मेम्ब्रेन्स। आंसर इसका है जी फैट। क्वेश्चन नंबर 37, दिस न्यूट्रेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थी विजन, विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 38, द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेली फूड गाइड suggests that the fats, oils and sweets group be used sparingly. Question number 39, reliable sources of nutrition information, providing guidance based on multiple studies and achieve scientific consensus. Question number 40, movement of food through much of the digestive system is done via which form of muscle action? इसका आंसर है जी पेरिस्टल्सिस। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 41, which hormone stimulates glucogen breakdown in the liver? ग्लूकोजन हार्मोन जो है ये ग्लूकोजन को ब्रेक डाउन करता है लीवर में। क्वेश्चन नंबर 42, ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन मसल एंड लीवर टिश्यूज। ग्लाइकोजन जो है ये लीवर में और मसल टिश्यूज जो होते हैं, मसल्स में और लीवर टिश्यूज जो होते हैं, इनमें ज़्यादा स्टोर होता है। ग्लाइकोजन को तोड़ने के लिए, लीवर में तोड़ने के लिए ग्लाइकोजन हार्मोन जो है ये इस्तेमाल होता है। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट इन फूड एंड इन बॉडी फैट स्टोर्स? ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फैट है जो खुराक में होती है और बॉडी फैट स्टोर होती है। क्वेश्चन नंबर 44, विच अमीनो एसिड इज़ असेंशियल? कौन सा अमीनो एसिड है बहुत ज़रूरी है? ट्राइप्टोफान जो अमीनो एसिड है ये बहुत असेंशियल होता है बॉडी के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, हाउ ऑफन डू ह्यूमन्स नीड अ फ्रेश सप्लाई ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स? डेली। ये जो ट्राइप्टोफान अमीनो एसिड है इसके इंसानी जिस्म को, ह्यूमन बॉडी को डेली ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 45, एक्टिव इंडिविजुअल्स रिक्वायर मोर एडिशनल फ्लूइड्स देन नॉन एक्टिव इंडिविजुअल्स बिकॉज ऑफ ग्रेटर लॉसेज इन स्वेट। पसीने के ज़रिए बहुत ज़्यादा ये जो हो जाता है, लूज़ हो जाते हैं फ्लूइड्स, मिनरल्स, इसलिए जो एक्टिव होते हैं उनको पसीना ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है इसकी। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज़ एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ वाटर, एक्ट एज ए पार्ट ऑफ बॉडीज कूलिंग सिस्टम? पानी जो है इंसानी जिस्म को ठंडा रखने के लिए बहुत मुफीद होता है, यह कूलिंग सिस्टम की तरह, बॉडी के कूलिंग सिस्टम के तौर पर काम करता है ये वाटर एक्सर्शन इज रेगुलेटेड बाय द ब्रेन एंड द किडनीज। क्वेश्चन नंबर 49, डाइटरी सोर्सेज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड विटामिन ए, ई एंड सी। Question number 50, athletes intake of electrolytes such as sodium should be increased with foods